हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमी। मैं हूं अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर लेखापाल और तकनीक सहायक ऊपर। लेखापाल और तकनीक सहायक ऊपर यहाँ पर आप सभी के कमेंट के आधार पर हम लोग बात करने वाले हैं। कमेंट बहुत सारे थे, सभी को रिप्लाई दे पाना बहुत मुश्किल थे। जो आपके प्रश्न थे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसे काउंसलिंग कब होगा, काउंसलिंग में क्या होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें चाहिए, कितने लोग को मेरिट लिस्ट में बनाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं काउंसलिंग कब होगा। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि काउंसलिंग इस प्रक्रिया में 3 मंथ में पूरा करना है। इस प्रक्रिया को पूरा तो 1 मंथ तो रजिस्ट्रेशन में चले गए। तो यहाँ पर जितने लोग रजिस्टर्ड लिस्ट में आए हैं, ड्यूली रजिस्टर्ड लिस्ट में, उन सभी का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। मैनुअली चेक कर सभी को मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। उनको जो मार्क्स निकाले जाएंगे और जितने लोग सेलेक्ट होंगे तो इस काम में कम से कम 10 से 15 दिन, मिनिमम 15 से प्लस ही लगेंगे। तो 15 दिन लगेंगे। तो ये काम आपको, जो आपको लिस्ट आने की संभावना रहेगा, अक्टूबर के 22 से लेकर 25 के बीच में आपको लिस्ट जारी हो जाएंगे। और उसी समय आपको काउंसलिंग का भी डेट आ जाएगा। काउंसलिंग 2 से 3 डेट में, 4 डेट में आपको हो जाएंगे। वो ऑफिशियल नोटिस जब जारी होगा उसमें क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, जैसे आपसे भी प्रश्न था कि आपने जो फिलअप किया है फॉर्म, उसमें कुछ गलत फिलअप कर दिया। जैसे मार्कशीट आपका ओरिजिनल सही है, सब कुछ सही है, पर वहाँ पर फिलअप करना मार्क्स का परसेंटेज गलत हो गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपने जो मार्कशीट लगाया उसके आधार पर चेक किए जाएंगे। आपने जो वहाँ पर फिलअप किया उससे ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका मार्कशीट है वो सही होना चाहिए, आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया है वो सही होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मेरिट लिस्ट में कितने लोग शामिल होंगे। जैसे हम सभी लोग जानते हैं मेरिट लिस्ट के 50% एक्स्ट्रा रिजल्ट देना। जैसे ये ऑफिशियल नोटिस में हम लोग देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिस में 10 नंबर पॉइंट में मेंशन किया गया है कि प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट प्रत्येक वर्ग का, जैसे आप युवा हो गए, ओबीसी हो गए, ईबीसी हो गया या एससी एसटी, सभी कोई भी कैटेगरी में, सभी के कैटेगरी में जितने सीट हैं उसके 50% एक्स्ट्रा रिजल्ट दिए जाएंगे। तो 50% एक्स्ट्रा रिजल्ट होगा तो उम्मीदवार को प्रतीक्षा सूची में तैयार की जाएगी और जो चयन तिथि की आगे 1 वर्ष तक वैध रहेगा। जिस डेट में चयन तिथि होंगे, जैसे सभी लोग को मेरिट लिस्ट जारी कर दिए गए, काउंसलिंग हो गया, काउंसलिंग के बाद जितने जब ज्वाइनिंग लोगों ने किया उस तिथि से आपको 1 ईयर वैलिडिटी, आपका ये सेलेक्ट जो हुए वो वैलिडिटी वैध रहेगा। जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब पसंद नहीं आता, ज्वाइन तो कर लिए, कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं, तो उनके जगह पर आपको बुला लिए जाएंगे। आपको जो डिस्ट्रिक्ट में आपने फिलअप किया उसके अकॉर्डिंग आपको बुला लिए जाएंगे। जो जिनका ज़्यादा स्कोर है उनको ज़्यादा, सबसे पहले उस स्कोर, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग बुलाए जाएंगे। जैसे जैसे आपका नंबर आता है उसी के अकॉर्डिंग आपको बुलाए जाएंगे। यदि आपको मौका मिलता है तो हो सकता है आपको ज्वाइनिंग हो जाए। तो उसी आधार पर जो तकनीक सहायक पोस्ट है इसमें 2096 पोस्ट है। इस पर आपको 2 गुना रिजल्ट देना है, तो यानी 4192 मेरिट लिस्ट में बुलाए जाएंगे काउंसलिंग के लिए। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए भी दुगना रिजल्ट देना है, तो यहाँ पर भी 4000, टोटल 8384 लोगों को यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ चाहिए। जैसे टेंथ का आपको मार्कशीट और प्लस सर्टिफिकेट दोनों चीज़ चाहिए। 10th का मार्कशीट और साथ में सर्टिफिकेट दोनों चीज़ चाहिए, या 10+2 या डिप्लोमा, आपने दोनों में से जो भी किया। जैसे आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, और या 10+2 किया तो 10th+2 का मार्कशीट साथ में सर्टिफिकेट, दोनों चीज़ आपको लगाने हैं। अब उसके आगे जिन्होंने 10+2 किया तो उसके बाद बीकॉम किया, तो बीकॉम में आपने जो मार्कशीट है सारे सेमेस्टर का आपको मार्कशीट लगाने हैं और साथ में उसका सर्टिफिकेट लगाना। अब उससे आगे किए, जैसे कुछ लोग सीए किए हैं या सीए कंटिन्यू है या कंप्लीट है, या कुछ लोगों ने एमकॉम किया, तो उनको आपको जैसे सीए कंप्लीट है तो आपको सारे सर्टिफिकेट आपके पास होंगे, तो सारे सर्टिफिकेट लगाने हैं। यदि आपने एमकॉम किए, आपको जैसे सीए किया है, आपका कंटिन्यू चल रहा है सीए, तो आप यहाँ पर जितने सेमेस्टर आपने पास किया सिर्फ उस सेमेस्टर का आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगा दें। एमकॉम किया तो एमकॉम का आपका टोटल सारे सेमेस्टर का मार्कशीट, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का मार्कशीट और साथ में आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट। यदि आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जाकर यूनिवर्सिटी में निकाल लें। ज़्यादा समय नहीं लगेंगे, 10 से 15 दिन। अभी छुट्टी हॉलीडे स्टार्ट हो गए तो मुश्किल हो गए, आपके लिए मुश्किल है कि आपको निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। पर आपको सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी थे, नहीं है तो आप
एक सिविल कोर्ट से इस चीज़ के ऊपर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और समय नहीं है, इस वजह से नहीं निकाल पाए, तो इसके ऊपर आप सिविल कोर्ट से एक अपडेविट बना लें और तभी आप काउंसलिंग में जाए, आपको बेनिफिट ही तब हो जाएंगे। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र लगाना है। आवासीय प्रमाण पत्र आपने जो लगाया है रजिस्ट्रेशन टाइम, वो आपको ले जाना है। जैसे आपने बहुत पुराना लगा दिया तो एक न्यू बना लें, आप ऑनलाइन कर दें। ऑनलाइन करने के बाद 10 से 15 दिन में आ जाते हैं। आप नहीं तो तत्काल में बना लें, वो 1 से 2 दिन में आपको मिल जाते हैं। तत्काल आपको वेस्ट रहेंगे, ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा तत्काल बनाने में। अब उसके बाद करते हैं आईडी प्रूफ। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको होना चाहिए। आपने जैसे ओबीसी है या एससी है या एसटी है, तो वहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपका पास होना चाहिए, इसमें लगाना होगा आपको। आईडी प्रूफ या आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है, यहाँ पर आईडी प्रूफ के लिए आपको ले जाना। बस इतना ही डॉक्यूमेंट। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने जो फिलअप किया था उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। आपने जो फिलअप किया, जितनी चीज़ डॉक्यूमेंट दिया कि आपके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, सिर्फ इसको चेक किए जाएंगे। बस इतना ही काउंसलिंग में किया जाएगा, इससे ज़्यादा काउंसलिंग में कुछ होगा नहीं। जैसे बहुत सारे कमेंट थे काउंसलिंग में होगा क्या, तो काउंसलिंग में कुछ नहीं होगा। काउंसलिंग में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। चलिए आज की वीडियो में बस नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।